वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन और भी जितनी डायमेंशंस हैं वो हमारे लिए इस दुनिया को समझने का एक दरवाज़ा है। विज्ञान का ये मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे ही कई सारे दरवाजे मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास अभी उनमें से केवल 3 दरवाजों की ही चाबी है और इन्हीं 3 दरवाजों के द्वारा हम इस यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे यूनिवर्स में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उन सभी को हम इन 3 डायमेंशन से समझाने की कोशिश करते हैं। इन सब के अलावा मैटर, ग्रेविटी और नेचर में जितने भी फोर्सेस हैं उनको समझाने के लिए टाइम यानी कि समय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा दुनिया को ग्रेविटी को समझने का एक नया नज़रिया दिया था। नो डाउट उनकी थ्योरीज और विज़न अपने आप में काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे और उनकी थ्योरी का रिजल्ट आज भी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर करेक्ट साबित हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चीज़ों के बिहेवियर को समझाने के लिए हमारे पास क्वांटम फिजिक्स है, जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन से लेके पूरे क्वांटम वर्ल्ड की मिस्ट्रीज को केवल एक थ्योरी से समझाया जा सकता है और वो थ्योरी है क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब मैक्रो स्केल पर हमारे पास रिलेटिविटी है और माइक्रो स्केल पर हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी और क्वांटम थ्योरी आपस में फिट नहीं बैठती। इन दोनों में कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग है, जिसकी वजह से हमारे पास इन दोनों को कंबाइन करने की कोई एक परफेक्ट थ्योरी नहीं है। अगर ये दोनों थ्योरीज आपस में कंबाइन हो जाती है तो हमारे पास ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी आ जाएगी, या फिर यूँ कहें कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग आ जाएगी। अब ग्राउंड यूनिफिकेशन थ्योरी को बनाने में साइंटिस्ट लगातार काम कर रहे हैं। अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल हमारे सामने अपनी अलग अलग थ्योरीज रखते हैं, अपने अलग अलग थॉट्स रखते हैं, जिससे शायद फ्यूचर में हमारे लिए एक परफेक्ट थ्योरी बन जाए। और इसी चीज़ की डेवलपमेंट के लिए यूएससी कॉलेज के एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट इटजैक बार्स ने हमारे सामने टोटली एक नया कंसेप्ट दिया है। बार्स का ये मानना है कि थ्योरी ऑफ ग्रेविटी और क्वांटम थ्योरी को आपस में जोड़ने का जो मिसिंग पीस है वो है टाइम। बार्स के अनुसार टाइम की मल्टीपल डायमेंशंस हो सकती हैं। उनका ये मानना है कि अगर यूनिवर्स में टाइम की एक्स्ट्रा डायमेंशन मौजूद हों तो फिजिक्स में हमारी जितनी भी मिस्ट्रीज़ हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा उनका ये भी मानना है कि इनको सॉल्व करना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि टाइम की 2 डायमेंशन के साथ ही साथ हमको स्पेस की और भी डायमेंशन की ज़रूरत होगी। इनफैक्ट जितनी ज़्यादा स्पेस में डायमेंशन होंगी, ग्रेविटी और क्वांटम थ्योरी को कंबाइन करने का उतना ही हमारे पास कॉम्प्यूटेबल तरीका होगा, क्योंकि जो चीज़ें हम सिंगल डायमेंशन में नहीं देख सकते वो चीज़ें हम मल्टीपल डायमेंशन में काफ़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। बट वेट, एक्स्ट्रा स्पेस डायमेंशन को देखना, इमेजिन करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम 3 डायमेंशन से ज़्यादा डायमेंशंस को नोटिस नहीं कर पाते। एवरीडे लाइफ में हो रहा हमारा हर एक मूवमेंट केवल 3 डायरेक्शंस के हिसाब से होता है, ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट और साइड। इसी तरह पृथ्वी पर मौजूद हर एक लोकेशन केवल 3 नंबर से बताई जा सकती है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम 3 स्पेशियल डायमेंशंस को इमेजिन करते हैं, एक्स, वाई और जेड। अब ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जिन डायमेंशंस को हम देख ना पा रहे हो वो असल में मौजूद ही ना हो। ऐसा होने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि मल्टीपल डायमेंशन एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो इतनी टाइनी लिटिल बॉल में ग्रेस्प की गई हैं कि जिनको नोटिस करना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हो सकता है कि वो डायमेंशन काफ़ी स्मॉल एटॉमिक लेवल पर मौजूद हो, जिनको हम ना देख पा रहे हों। और अगर हम किसी एक एक्स्ट्रा डायमेंशन में ट्रैवल भी कर रहे हों तो हो सकता है उस डायमेंशन में हमारा मूवमेंट इतने स्मॉल टाइम पीरियड में हो कि इससे पहले हम उसको रियलाइज़ करें हम उस डायमेंशन से बाहर ही आ जाते हों। मतलब बार्स का ये कहना है कि एक्स्ट्रा स्पेस डायमेंशन तो ज़रूर होती है, लेकिन वो इतनी स्मॉल होती है कि हम उनको नहीं देख पाते, बिल्कुल सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरह। और ऐसा भी हो सकता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ इन्हीं स्पेस की इनविजिबल डायमेंशन से मिलती हो। जैसे हो सकता है एक पर्टिकुलर इनविजिबल डायमेंशन मौजूद हो, या फिर यूँ कहें इतनी छोटी डायमेंशन मौजूद हो जो कि केवल इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करती हो, और जब वो उनसे इंटरेक्ट करती हो तो इंटरेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स के पास उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती हो। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा डायमेंशन इस यूनिवर्स में ज़रूर होती हैं, और हर एक डायमेंशन की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उस डायमेंशन में जाता है तो उसकी ये प्रॉपर्टी होगी, कोई और दूसरी डायमेंशन में जाता है तो उसकी कुछ और प्रॉपर्टी होगी। जैसे जब आप 3 डायमेंशन में होते हो तो आपके पास एल्टीट्यूड या फिर हाइट नाम की प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही हो सकता है सब एटॉमिक लेवल पर ऐसे ही कई सारी डायमेंशंस हो जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स को उनकी प्रॉपर्टीज दे रही हो सकता है कोई डायमेंशन इलेक्ट्रॉन्स को उनका चार्ज दे रही हो सकता है कि कोई उनको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे रही हो या फिर स्पिन दे रही हो।
और ऐसा भी हो सकता है कि किसी डायमेंशन में ऐसी प्रॉपर्टी हो कि उसमें मौजूद हर एक चीज़ एक वेव बन जाती हो, लेकिन जब भी उस डायमेंशन को कोई मेजर करने की कोशिश करता हो तो उसकी डायमेंशन कोलैप्स हो जाती हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सब एटॉमिक लेवल्स पर कई सारी स्पेशियल डायमेंशन मौजूद हों जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स को उनकी प्रॉपर्टी दे रही हो। मतलब स्पेस में डायमेंशन तो होती हैं, एक डायमेंशन नहीं मल्टीपल डायमेंशन होती हैं। तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि जिस तरह स्पेस में मल्टीपल डायमेंशन होती हैं उसी तरह टाइम की भी मल्टीपल डायमेंशंस हों। हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आज से 14 बिलियन साल पहले बिग बैंग जिसने हमारे बेबी यूनिवर्स को जन्म दिया था उसमें केवल 3 स्पेस डायमेंशन का ही मेजर एक्सपेंशन हुआ था और बाकी की जितनी भी डायमेंशन थी वो सब टाइनी लेवल पर या फिर यूं कहें एटॉमिक लेवल पर एक्सपेंड हुई थी। कई सारे फिजिसिस्ट का मानना है कि लगभग 6 से 7 डायमेंशन अभी भी मौजूद हैं जिनको अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया। देखिए, बिग बैंग का जो एक्सपेंशन हुआ था वो बिल्कुल रैंडम था। ऐसा भी हो सकता था कि वो 20 बिलियन साल पहले होता और ऐसा भी हो सकता था कि वो 1 बिलियन साल पहले होता। मतलब उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं था। बिग बैंग के समय सिंगुलैरिटी पॉइंट में कई सारी डायमेंशंस मौजूद होंगी। वो डायमेंशंस कितनी भी हो सकती हैं, 50 हो सकती हैं, 100 हो सकती हैं, हजारों हो सकती हैं या फिर लाखों भी हो सकती हैं। लेकिन जो हमारे यूनिवर्स में एक्सपेंशन हुआ वो 3 स्पेशियल डायमेंशन में ही हुआ जिसको हमने 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का नाम दिया है। हो सकता है एक और यूनिवर्स हो जहाँ पर 10 मेजर डायमेंशन में एक्सपेंशन हुआ हो या फिर एक और दूसरा यूनिवर्स हो जहाँ पर हजारों डायमेंशंस में एक्सपेंशन हुआ हो जो कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो कि इंसान उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। खैर, मल्टीपल डायमेंशनल यूनिवर्स एक अलग ही टॉपिक है, बट जो भी हो कई सारे फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट ये तो मानते हैं कि स्पेस में काफ़ी ज़्यादा डायमेंशन हो सकती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि टाइम की भी मल्टीपल डायमेंशन हो सकती हैं और बार्स इन्हीं में से एक हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम डायमेंशन पर अपनी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट दिए हैं। उन्होंने काफ़ी लंबा अरसा बिताया है फिजिक्स में यूज़ होने वाली मैथमेटिकल सिमेट्री को पता लगाने में और उनके 2 टाइम आइडिया के पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल सिमेट्री भी जुड़ी हुई है। अगर बार्स की 2 डायमेंशनल टाइम थ्योरी सही हुई तो हमको पूरी फिजिक्स को रीएग्जामिन करना पड़ेगा। जैसे जब भी कोई एक सिंपल पार्टिकल मूव करता है तो उसको देखने का हमारे सामने एक नया नज़रिया आ जाएगा अगर मल्टीपल टाइम डायमेंशन थ्योरी सही हुई। क्लासिकल फिजिक्स में एक मूविंग पार्टिकल को उसके मोमेंटम और पोजीशन के द्वारा कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया जा सकता है, लेकिन अगर हम क्वांटम फिजिक्स में आते हैं तो क्वांटम फिजिक्स का ये कहना है कि सब एटॉमिक लेवल पर आप मोमेंटम और पोजीशन को प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। उनकी वैल्यूज़ में हमेशा अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। लेकिन बार्स के अनुसार क्वांटम फिजिक्स में ये जो मोशन हो रहा है उसको थोड़ा और बताया जा सकता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक पर्टिकुलर समय में एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर नहीं बताया जा सकता, लेकिन बार्स का ये कहना है कि ये चीज़ मैथमेटिकल सिमेट्री से भी रिलेटेड है। फिजिक्स के लॉज को मैथमेटिक्स से भी डिफाइन किया जा सकता है। मतलब उनका कहना ये है कि अगर पोजीशन और मोमेंटम को आपस में स्वैप कर दिया जाए तो उनको आपस में स्वैप करने से फिजिक्स में कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर हमने मैथमेटिकल सिमेट्री का यूज़ किया है। मतलब इसको ऐसे देखिए, जब भी आप मिरर को लेफ्ट या राइट रखते हो और उसकी पोजीशन को चेंज करते हो तो अगर आपका ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल होगा तो आप उसको लेफ्ट से देखो या फिर राइट से देखो, उसके अपीयरेंस में कुछ भी चेंज नहीं होगा। मतलब मान लीजिए आप एक बॉक्स को लेते हो तो अगर आप उस बॉक्स को ध्यान से देखो, लेफ्ट से देखो, राइट से देखो और फिर उसके लेफ्ट और राइट को आपस में स्वैप कर दो तो आप देखोगे उस बॉक्स के अपीयरेंस में कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो सिमेट्रिकल है। ऑर्डिनरी फिजिक्स में पोजीशन और मोमेंटम आपस में डिफर करते हैं क्योंकि मोमेंटम की इक्वेशन में वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब वेलोसिटी बताने के लिए आपको टाइम की डायमेंशन की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप पोजीशन और मोमेंटम की इक्वेशन को आपस में स्वैप करते हो तो उससे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। बस एक चीज़ चेंज होगी कि पोजीशन को भी अब एक टाइम की यूनिक डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। पहले जो हम मोमेंटम को डिफाइन करते थे तो उसमें हमको टाइम की एक डायमेंशन की ज़रूरत होती थी, लेकिन अगर आप मोमेंटम को पोजीशन से स्वैप कर दो, उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, मतलब मोमेंटम की जगह पर पोजीशन और पोजीशन की जगह पर मोमेंटम, ऐसे में पोजीशन को भी टाइम की एक यूनिक डायमेंशन की ज़रूरत होगी। पहले पोजीशन को टाइम की डायमेंशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब स्वैप किया तो फिजिक्स के लॉज भी चेंज नहीं हुए और पोजीशन को टाइम की एक यूनिक डायमेंशन की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरह यूनिवर्स टाइम की एक एक्स्ट्रा डायमेंशन को हमसे छुपा रहा है। मतलब अगर मैं पोजीशन और मोमेंटम को एक दूसरे से इंडिस्टिंग्विशेबल कर दूं तो टाइम की नोटेशन में कुछ चेंज हो रहा होगा, और अगर मैं सिमेट्री की डिमांड करता हूं तो मेरे पास टाइम की एक एक्स्ट्रा डायमेंशन भी होगी। आसान भाषा में इसको ऐसे समझेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स हमको ये कहती है कि पोजीशन और मोमेंटम को हम सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते। ठीक है, बार्स का ये कहना है कि अगर हम मैथमेटिकल सिमेट्रीज का यूज़ करें तो अगर हम पोजीशन और मोमेंटम को आपस में बदल भी दें
तो उससे फिजिक्स के लॉज में तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जब आप ऐसा करोगे तो आपको टाइम की एक एक्स्ट्रा डायमेंशन दिखने लगेगी। क्योंकि जब आप मोमेंटम को डिस्क्राइब करते हो तो वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब मोमेंटम को मेजर करने के लिए हमको टाइम की ज़रूरत होती है, लेकिन जब आप मोमेंटम को पोजीशन के साथ स्वैप करते हो तो फिर पोजीशन को भी खुद की एक नई यूनिक टाइम की डायमेंशन की ज़रूरत होती है। ऐसे में यूनिवर्स टाइम की डायमेंशन को हाइड करके रख रहा है, लेकिन टाइम की एक्स्ट्रा डायमेंशन को जोड़ने से भी चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती। ऐसी इक्वेशन बनाने के लिए जो कि वर्ल्ड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करे, हमको एक्स्ट्रा टाइम की डायमेंशन के साथ एडिशनल स्पेस की डायमेंशन की भी ज़रूरत होगी। ऐसे में हमारे पास टोटल 6 डायमेंशन होंगी जो कि पूरे वर्ल्ड की प्रॉपर्टीज़ को हमको समझाएंगी। बार्स की मैथमेटिक्स ये सजेस्ट करती है कि जिन 4 डायमेंशन से हम फैमिलियर हैं, 3 डायमेंशन स्पेस की और 1 डायमेंशन टाइम की, वो असल में 6 डायमेंशनल रियलिटी की शैडो है, जिसमें 4 डायमेंशन स्पेस की हैं और 2 डायमेंशन टाइम की है। ऐसे में शैडो वाले कंसेप्ट से 2 डायमेंशनल वॉल की शैडो से 3 डायमेंशनल रूम का जन्म होगा। मतलब कुल मिलाकर ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ें हम इस अर्थ में, इस यूनिवर्स में देख रहे हों, वो एक 2 डायमेंशनल वॉल की साइड हो जिसको हम 3D समझ रहे हों। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या हमारी दुनिया एक होलोग्राम है? होलोग्राम में एक 2D ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो क्या वैसे ही हम भी हैं? क्या जिसको हम 3D मान रहे हों, क्या वह सिर्फ 2 डायमेंशन की एक शैडो है? क्या हम भी एक शैडो हैं? ऑर्डिनरी लाइफ में कोई भी टाइम की सेकंड डायमेंशन को नोटिस नहीं करता। जिस तरह हम थर्ड डायमेंशन को नोटिस नहीं करते, केवल उसकी 2 डायमेंशन शैडो को ही देखते हैं, उसी तरह हम टाइम की भी सेकंड डायमेंशन को नहीं देखते, उसको नोटिस नहीं करते। अब बड़े स्केल पर 2 टाइम फिजिक्स, क्वांटम थ्योरी और रिलेटिविटी को आपस में कंबाइन करने की हमारी भूख को मिटा सकती है। और इसके लिए अभी हमारे पास सबसे पावरफुल अप्रोच है सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, जिसमें टाइम की 1 डायमेंशन के साथ स्पेस की एक्स्ट्रा डायमेंशन भी जुड़ी हुई है। कई सारे लोगों का ये मानना है कि स्ट्रिंग थ्योरी का ही एक वेरिएंट एम थ्योरी क्वांटम रिलेटिविटी यूनिफिकेशन गेम में अल्टीमेट विनर रहेगी। एम थ्योरी को मेम्ब्रेन थ्योरी कहते हैं और कुछ लोग इसे मदर ऑफ ऑल थ्योरीज भी कहते हैं। ये एक यूनिफाइड थ्योरी है जिसमें यूनिवर्स मेम्ब्रेन से मिलकर बना है। स्ट्रिंग थ्योरी में क्वार्क्स यूनिवर्स के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, जो कि बने हुए हैं एनर्जेटिक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के द्वारा। स्ट्रिंग्स के हर एक वाइब्रेशन के साथ एक सर्टेन पार्टिकल जुड़ा हुआ है, लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और भी तरह तरह के पार्टिकल, जिनकी वजह से हमारे यूनिवर्स में सभी फोर्सेस कंप्लीट हो पाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पर टोटल 5 पॉसिबल स्ट्रिंग थ्योरी है, जिनमें से एम थ्योरी उन सभी को आपस में जोड़ देती है। स्ट्रिंग थ्योरी के पहले हम लोग सुपर ग्रेविटी की थ्योरी पर भी वर्क कर रहे थे, लेकिन एम थ्योरी ने इसको भी अडेप्ट किया। बेसिकली एम थ्योरी ये भी कहती है कि स्ट्रिंग और सुपर ग्रेविटी थ्योरी मैथमेटिकली आपस में फिट भी बैठ सकती हैं। हालांकि हमारे पास एम थ्योरी की पूरी डिटेल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि किसी ने भी अभी तक एम थ्योरी का फंडामेंटल नहीं बताया। बार्स का ये कहना है कि जब एम थ्योरी में 2 टाइम थ्योरी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो ऐसे में एम थ्योरी की 11 डायमेंशन टोटल 13 डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसमें से 11 डायमेंशन स्पेस की होंगी और 2 डायमेंशन टाइम की होंगी। खैर जो भी हो, लेकिन इसके एप्लीकेशन काफ़ी कमाल के होंगे। प्रोबेबली हम इससे टाइम ट्रैवल भी कर पाएंगे और हो सकता है उससे हम एक टाइम लूप भी बना पाएँ। स्पेस की डायमेंशन की तरह टाइम की भी मल्टीपल डायमेंशन होने की बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ है। बट सवाल ये है कि समय की वो दूसरी और तीसरी डायमेंशन कैसी होंगी? क्या हमारा दिमाग उनको इमेजिन भी कर पाएगा या नहीं? क्योंकि अभी तक हम टाइम के कंसेप्ट को पूरी तरह तक नहीं समझ पाए हैं कि आखिर टाइम क्या है। अभी भी कहीं ना कहीं हमको ये नहीं पता कि आखिर टाइम क्या है। कभी टाइम स्लो हो जाता है, कभी टाइम फास्ट हो जाता है। असल में क्या है टाइम? क्या टाइम एक इल्यूजन है? सिंगल डायमेंशनल टाइम ने ही हमारे सामने इतने सवाल उठाए हैं, तो सोचिए मल्टीपल डायमेंशनल टाइम कैसा होगा? क्या हम उसको समझ पाएंगे? शायद से हम उसको इमेजिन भी ना कर पाएँ। खैर आपको इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।